हेलो एवरीवन। एक काउंसलिंग कॉल है ये। एक मैस्कुलिन से मैंने परमिशन भी ली है। उन्होंने बोला है कि उनकी स्टोरी शेयर करो। ठीक है, इसमें मैस्कुलिन अवेकनिंग प्रोसेस में है और उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन फेमिनिन नहीं बोलूँगा, एक फेमिनिन जो है वो डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी में यानी कि मैट्रिक्स बिहेवियर में फंसी हुई है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में दोनों तरफ से बात करेंगे, एक मैस्कुलिन की तरफ से भी बात करेंगे, एक डिस्ट्रैक्टिव फेमिनिन की तरफ से भी बात करेंगे। ठीक है, दोनों डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे और इसमें ये एनर्जी का जो डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी होती है इसका क्या रोल होता है ट्विन फ्लेम में, और ये मेन क्या रोल होता है हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। ठीक है, चलिए हम स्टोरी को या कॉल को जो हुआ है उसको शेयर करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक काउंसलिंग कॉल आपके साथ शेयर करता हूँ। फेमिनिन को काउंसलिंग कॉल है, उनका एज अराउंड 52 है और वो एक जो डीएम मानती है वो लड़के का एज लाइक अराउंड 28 है। तो उन्होंने मुझे काउंसलिंग कॉल लिया तो उन्होंने कहा कि सर हम कभी मिले नहीं है। ठीक है, हमारा बहुत पुराना रिलेशनशिप है, 7-8 साल का रिलेशनशिप है, कभी मिले नहीं है, सिर्फ इंस्टाग्राम में हमारी बात होती थी, मैसेंजर में हमारी बात होती थी। ठीक है, पहले पहले वो बात होती थी सर, वो मुझसे अच्छी तरह से बात करता था, अब बात नहीं करता है। 7 साल हो गए, मैं मैसेज करती हूँ लेकिन रिप्लाई आज तक नहीं आया। 7 साल हो गए, 7 ईयर्स का है। ठीक है, उसने ब्लॉक भी कर दिया है सोशल मीडिया पे अभी मुझे। ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम में वो मुझे अनब्लॉक रखा है, लेकिन मैं मैसेज करती हूँ लेकिन वो रिप्लाई नहीं आता। 7 साल हो गए, तो इससे मैं बहुत इंटेंस कनेक्शन फ़ील करती हूँ, बहुत इंटेंस कनेक्शन फ़ील करती हूँ कि आज तक मेरी लाइफ में किसी के लिए भी इतना इंटेंस कनेक्शन मैंने फ़ील नहीं किया है। वो भी देखिए आप, 7 साल से उसका कोई मैसेज रिप्लाई नहीं आता, मुझे कॉल नहीं आता, फिर भी मैं उसको एक दिन ऐसा नहीं कि मैं भुला पाई हूँ। मैं हर दिन मैसेज करती हूँ, रिप्लाई नहीं आता है, जब भी मन करता है रिप्लाई करती हूँ, मैसेज नहीं आता है, फिर भी ना मैं भुला नहीं पाई हूँ। इंटेंसिटी मेरी बहुत ज़्यादा है उस इंसान को लेकर। ठीक है, छोटा है, मुझसे बहुत छोटा है, 28 ईयर्स का है और मैं 52 की हूँ। तो क्या ये कनेक्शन क्या है सर? ठीक है, आप मुझे बताएं। ठीक है, बहुत से लोग ना, मैं देखा है कि यूट्यूब पे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, आप क्लाइम कर रहे हो, लोग दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लोग तादाद बढ़ती जा रही है कि ये क्लाइम कर रहे हैं कि हम ट्विन फ्लेम है, ये क्लाइम कर रहे हैं कि हम DMDF है, हम जर्नी में है करके। ये बहुत बेस्ट कॉल है, सभी को सुनना चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने इनकी काउंसलिंग ली, इनका जब मेडिटेशन में मैंने देखा, फ्रीक्वेंसी मैंने रीड की इनकी, तो एक्चुअली कनेक्शन था इस बंदे के साथ। ठीक है, वो कनेक्शन क्या था कि ये पास्ट लाइफ के हस्बैंड वाइफ थे। एज ए हस्बैंड वाइफ उन्होंने पास्ट लाइफ में जिया था। तो ये पास्ट लाइफ के हस्बैंड वाइफ थे, यानी कि इनकी हस्बैंड वाइफ का मतलब क्या है, इनके अंदर जो सोल है दोनों की बॉडी के अंदर, वो सोल ने पास्ट लाइफ में एक बॉडी में जन्म लिया, दुनिया में आए, इन दोनों की शादी हुई, एज ए हस्बैंड वाइफ उन्होंने ज़िंदगी साथ में गुजारी। ठीक है, दिस इज़ द कनेक्शन। ठीक है, ऐसा देखिए, इस दुनिया में कहीं लोग पैदा होते हैं, कहीं लोग मरते भी हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों से हमें इंटेंस कनेक्शन फील हो रहा है तो वो ट्विन फ्लेम ही जर्नी है, सोलमेट की ही जर्नी। बहुत से लोग यही कन्फेस करते हैं कि सोलमेट है, नहीं तो ट्विन फ्लेम है, ये दो ही चीज़ बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के साथ आप इंटेंस कनेक्शन फील कर रहे हो तो वो सोलमेट या ट्विन फ्लेम है या DMDF है। ठीक है, हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने दोनों साथ में जिए हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, मैं हस्बैंड वाइफ का ही नहीं कहूँगा, कोई भी रिलेशनशिप हो आपने साथ में जिया है, और इस जन्म में भी आप दोनों ने, आपकी दोनों की जो सोल है वो सोल फिर से री-इनकॉर्नेशन हुई है न्यू बॉडी में। ठीक है, तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन होने की वजह से आपको इंटेंस कनेक्शन फील हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो इधर क्या है, इनका जो मैंने देखा कि इनका उस इंसान के साथ कोई सोल पर्पस नहीं है, एक सोल कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ। इसके अलावा कोई इनका ऐसा नहीं है कि इनको साथ में जीना है, शादी करना है, सोल पर्पस साथ में मिलकर पूरा करना है। इनका इंडिविजुअल सोल पर्पस है, इनसे कोई कनेक्शन नहीं है इस दुनिया में कि इनको साथ में जीना है या सोल पर्पस साथ में करना है। ठीक है, बस एक हस्बैंड वाइफ थे पास्ट लाइफ में, वो एक कनेक्शन है। ठीक है, वो कनेक्शन की वजह से इस फीमेल को इंटेंसिटी उससे, उस बंदे से कनेक्ट हो रही है, और उस बंदे को इंटेंसिटी कनेक्शन ये फील नहीं हो रहा। बिकॉज रीज़न क्या है, ये स्पिरिचुअली थोड़ी अवेकन है, वो बंदा इज़ नॉट स्पिरिचुअली अवेकन। ठीक है, तो कहीं सारे हमारे पास्ट लाइफ में कनेक्शंस होते हैं, कहीं सारे, एक इंसान की कहीं सारी पास्ट लाइफ होती है, तो वहाँ से कनेक्शन भी जुड़े होते हैं। ठीक है, हो सकता है इसकी वजह से भी हमें इंटेंसिटी फील होती है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हो।
अब जर्नी में हो, अब DMDF हो, या आपका सोलमेट कोई है या सोलमेट है, तो इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो ये लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लोग बहुत ओपनली होकर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम ट्विन फ्लेम है, क्लाइम कर रहे हैं, एक्चुअली एक्सेप्ट तो छोड़ो, क्लाइम कर रहे हैं। यही एक रीज़न है आज लोग इतनी तादाद में अपने आप को ट्विन फ्लेम कह रहे हैं। एक्चुअली ट्विन फ्लेम इतनी तादाद में नहीं है, तो इतनी तादाद में नहीं है, ट्विन फ्लेम रेयर कनेक्शन है, तो कहाँ से आ रहे हैं इतने ट्विन फ्लेम? तो यही है, कहीं सारे हमारे पास्ट लाइफ के कनेक्शंस होते हैं, वो भी पुनर्जन्म लेते फिर से इस लाइफ में, न्यू बॉडी में। जब हमसे मिलते हैं ये इंटेंस कनेक्शन हमें फील होता है, यानी कि हम उसको सोलमेट लेवल पे भी बुला सकते हैं अगर इंटेंस कनेक्शन डीप रहा तो, ठीक है। इनके केस में कोई डीप इंटेंस कनेक्शन नहीं था, लेकिन स्पिरिचुअली अवेकेन थी, इसीलिए वो कनेक्शन फील करती थी, ठीक है, कि इसका मेरा कोई सोल कनेक्शन है, बट सोल कनेक्शन था एज ए हस्बैंड वाइफ का पास्ट लाइफ से, कोई एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स नहीं थे। इनका कोई मकसद नहीं था साथ में जीने का, या इस लाइफ में कोई मकसद नहीं कि साथ में जीना है, या कॉमन पर्पज़ है, सोल पर्पज़ जो साथ में करना है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए, एक बहुत अच्छी स्टोरी थी, हमें समझ में आ गया कि भाई ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन नहीं होते सभी, कहीं और कनेक्शंस भी होते हैं, तो हमें इसको फ्रीक्वेंसी बेस पे ही हम उसको स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। चलिए हम वीडियो के थ्रू, अब जो भी वीडियो है, टॉपिक है आज का, उसके थ्रू हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ क्या होती है, ये मैट्रिक्स बिहेवियर्स क्या होते हैं, ठीक है, या मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। तीनों एक ही वर्ड है, अगर आप डिस्ट्रक्टिव बोलो तो भी चलेगा, मैट्रिक्स बोलो तो भी चलेगा, या मैट्रिक्स बिहेवियर बोलो तो भी चलेगा, ठीक है। मैट्रिक्स बिहेवियर या डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हम कहते हैं उन लोगों के लिए कि जो लोग मैट्रिक्स बिहेवियर में फंसे होते हैं। मैट्रिक्स बिहेवियर क्या होता है? जैसे कि अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल का प्रयोग करना और ड्रग्स का प्रयोग करना, ठीक है, पॉर्न जैसी वीडियोस को देखना, या मास्टरबेशन में कहीं एडिक्ट हो जाना, दिन में 4 बार 5 बार 10 बार मास्टरबेशन करना, ये भी है डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स में आता है, ठीक है। या सिगरेट पीना भी एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स में आता है। हर वो बुरी चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए और माइंड के लिए सही नहीं है, वो सब डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में आते हैं, ठीक है। तो इसका रोल क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी में, हमें ये जानना है। इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, सिर्फ एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ही नहीं, कई सारे लोगों के चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, कई सारे लोगों के इमोशनल ट्रॉमा, सोशल ट्रॉमा होते हैं, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाते। वो ट्रॉमा से, चाहे वो हमें बाहर निकलना है, चाहे वो बचपन का ट्रॉमा हो, चाइल्डहुड हो, इमोशनल हो, या सोशल ट्रॉमा हो, या कोई रिलेशनशिप सबका ट्रॉमा बना हुआ है, ठीक है, जैसे हम ट्रॉमा बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है? एक रिलेशनशिप में हो, आप जानते हो वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, मतलब आप कोशिश कर रहे हो, 100% दे रहे हो उस रिलेशनशिप में रहने की, चीज़ों को बैलेंस करके जाने की, बट हो नहीं पा रहा है। ऐसे कहीं फेमिनिन्स होती है, वो कहती है सर मेरा हस्बैंड जो है कार्मिक है, मेरी वाइफ कार्मिक है, और फिर भी मैं रह रहा हूँ उनके साथ, उनके बच्चे हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं नहीं चाहती कि हम डिवोर्स ले, हम सेपरेट हो, तो उसमें हमारे बच्चों को भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। तो मैं भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, या मेरी सोसाइटी मुझे हेल्प नहीं करती, मेरी फैमिली हेल्प नहीं करती, तो इसकी वजह से क्या होता है, हम ट्राई करते रहते हैं, भाई कार्मिक रिलेशनशिप है, वर्कआउट नहीं हो रहा है, चीज़ें आप कोशिश कर रहे हो, वर्कआउट नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप बाहर नहीं निकलना चाहते हो, ठीक है। हर वो चीज़ हर वो बुरी चीज़ आपकी रिलेशनशिप में हो चुकी है, हर वो बुरी चीज़ एक्चुअली अभी भी हो रही है, अभी भी आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, आपको बेइज्जत किया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही है, मारा जा रहा है, ठीक है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो फिर भी आप उसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, उसको हम बोलते हैं ट्रॉमा बॉन्ड, ठीक है। ट्रॉमा बॉन्ड में आप उस रिलेशनशिप से अटैच रहते हो, इवन इतना कुछ बुरा हो रहा है, इतनी कुछ चीज़ें नेगेटिव हो रही है, फिर भी उस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन नहीं करना चाहते, उसी में अटैच होते रहते हो। ये सोचते रहते हो कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, मेरा हस्बैंड जो कार्मिक है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, कल चीज़ें वर्कआउट करेंगी, मेरी वाइफ जो है आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी, कल चीज़ें वर्कआउट करेगी, बैलेंस हो जाएगी, हम एक नेचुरली एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाएंगे, एक दूसरे के साथ एक बैलेंस करके हम रिलेशनशिप में रहेंगे करके। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। कार्मिक कौन होते हैं पता है? वो स्टबर्न होते हैं, नार्सिसिस्टिक होते हैं, वो अपनी जो थॉट्स प्रोसेस होता है, उनका बिलीफ प्रोसेस होता है, जो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। वो चेंजेस को अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते, बिकॉज उसका एक माइंडसेट होता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ, ठीक है। जब रिलेशनशिप की बात होती है ना, चाहे तो वो अपने
जो रिलेटिव होते हैं उनकी बात मान लेंगे, अपने पेरेंट्स की बात मान लेंगे, सिबलिंग्स की बात, सिस्टर की, ब्रदर की बात मान लेंगे। बट जब वो रिलेशनशिप में होते हैं ना, वो अपनी पार्टनर की बात कभी नहीं मानते। तो ये भी एक साइन है कि आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ रह रहे हो, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रह रहे हो करके। ठीक है, तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि भाई आप एक ट्रॉमा बॉन्ड में फंसे हुए हो, उसको हम ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं। तो हम अभी बात करते हैं कि एक एडिक्शन है। ये एडिक्शन क्या है? एडिक्शन एक माइंड का सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, बहुत से लोग मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर अब मैं इनर वर्क करके या मेडिटेशन करके अपने डीएम या डीएफ को जो मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, क्या उनको मैं बाहर निकाल सकती हूँ? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जो ये एडिक्शन है ना, ये माइंड लेवल पे है, नॉट ऑन सोल लेवल। ठीक है, मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डीएम डीएफ है, जो मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं या डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में फंसे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो लोग बुरे लोग हैं जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में फंसे हुए हैं या मैट्रिक्स में फंसे हुए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत केसेस मैंने मेरे एक्सपीरियंस पे मैंने डील किया है, मैं बात किया है लोगों से। वो बुरे लोग नहीं है, बट उनको लाइफ में ना बचपन से अनकंडीशनल लव नहीं मिला है और कई तरह के चैलेंजेस उन्होंने फेस किया है। जैसा मैंने कहा कि ट्रॉमा से गुजर के आए हैं वो लोग, या ट्रॉमा में अभी भी है, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, इमोशनल ट्रॉमा हो, या कोई रिलेशनशिप से उनका ट्रॉमा हो, सोशल ट्रॉमा हो, कोई भी ट्रॉमा हो, ये चैलेंजेस फेस करके वो ट्रॉमा में अभी भी है। ठीक है, आप ये बोल रहे हो, मुझसे ये पूछ रहे हो कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं मेडिटेशन करके, इनर वर्क करके मैं क्या उनको सुधार सकती हूँ? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोल लेवल पे नहीं होता है, ये एक माइंड लेवल पे होता है। एडिक्शन आके एक माइंड सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, तो माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसीलिए वो करते हैं। अब वो नेचुरली वो कोशिश भी करते हैं बहुत से लोग कि यार जो भी मेरे अंदर बुरी आदत है मैं कंट्रोल करूँगा, थोड़े दिन कंट्रोल करते हैं, बट उनका माइंड फिर से उस चीज़ से एडिक्ट होने लगता है, यानी कि उनको पुश करने लगता है, क्योंकि माइंड को सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। अब वो सेटिस्फेक्शन के लिए माइंड पुश करता रहता है, एक वो गिव अप कर देते हैं और अपने आप को ठीक तरह से बैलेंस करते करते और फिर से वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये कम्प्लीटली माइंड लेवल पे है, सोल लेवल पे नहीं है। तो यस, इनको अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है, लेकिन अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है, आप वो दे भी सकते हो, बट इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका जो भी ट्रॉमा है या जो भी पेन है, उस पेन से उनको बाहर निकलना ज़रूरी है। ठीक है, सपोज़ मैं एक मैट्रिक्स में फंसा हूँ, मुझे अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है, मेरी डीएफ मुझे अनकंडीशनल लव दे रही है, बट आई कैन नॉट रिसीव, मैं वो अनकंडीशनल लव को मैं ले नहीं पाऊँगा। ठीक है, मैं उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा या फील नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद अपने पेन में फंसा हुआ हूँ। तो जो भी इंसान खुद के पेन में या उन्स में फंसा हुआ है, उसको इंडिविजुअली खुद काम करना होगा। इंडिविजुअली काम करके पहले उस पेन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जब वो पेन से वो बाहर निकलेगा, तब वो जाके आपके अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस कर पाएगा, फील कर पाएगा। ठीक है, उसका बेनिफिट मिलेगा उसको। लेकिन ये लोग खुद पेन में होते हैं, बहुत सारा पेन में होते हैं, ये पेन से बाहर नहीं निकलते। पहले इनको पेन से बाहर निकलना है, तभी आप एक अनकंडीशनल लव पे उनको हील कर सकते हो। बट मेडिटेशन, इनर वर्क डज नॉट वर्क, क्योंकि जो एडिक्शंस होते हैं, जो ये मैट्रिक्स बिहेवियर्स होते हैं, उनके ये एटीट्यूड्स जो होते हैं ना, माइंड लेवल पे होते हैं, सोल लेवल पे नहीं होते। सोल लेवल पे पूरे प्योर होता है, जैसा कहा कि मैंने लास्ट वीडियो में, माइंड बॉडी लेवल पे भी हम प्योर होते हैं। ठीक है, माइंड बॉडी लेवल पे भी हम प्योर होते हैं, सोल लेवल पे भी प्योर होते हैं, क्योंकि इंसान इस दुनिया में एक बच्चे के फॉर्म में आता है। वो बच्चे की जो सोल अंदर होती है ना, वो पूरी तरह से हील करके ही आती है। विदाउट हील कोई भी जन्म नहीं ले सकता इस दुनिया में। पहले उस सोल को भी हील करना होगा, जब कम्प्लीटली सोल हील होगी, इस दुनिया में जन्म ले सकती है वो सोल एक बॉडी के थ्रू। और उसकी बॉडी माइंड भी उस बच्चे की कम्प्लीटली पॉजिटिव होती है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, बच्चों में पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज उनकी सोल ऑलरेडी हील होती है और उनका बॉडी माइंड दोनों पॉजिटिव वे में काम करते हैं। तो सब पॉजिटिव है, इनफैक्ट सब अच्छे है। बट ये जैसा जैसा हम सोसाइटी में आते हैं ना, ये हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है, या हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं, या हमारी लाइफ के सिचुएशंस ऐसे होते हैं, या हमारी लाइफ के चैलेंजेस ऐसे होते हैं, जो एक हमारे अंदर एक मेंटालिटी पैदा करती है। उस मेंटालिटी के अकॉर्डिंग हम बदलते रहते हैं। ठीक है, लाइफ इज़ चॉइस, लाइफ इज़ सबके लिए, मेरे लिए नहीं, सबके लिए लाइफ इज़ चॉइस। ठीक है, उस चॉइस में दो रास्ते रहते हैं, एक सही रास्ता रहता है, एक गलत रास्ता रहता है। अब ये चुनने वाले के ऊपर डिपेंड है भाई। मैं ऑफकोर्स मैं चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ, मेरे सामने दो रास्ते हैं। अब मैं गलत रास्ता चूज़ करता हूँ या सही रास्ता चूज़ करता हूँ। और बहुत कम लोग होते हैं जो सही रास्ते को चूज़ करते हैं, और मैक्सिमम लोग गलत रास्ते को चूज़ करते हैं, क्योंकि उनको माइंड का चिल्लाता रहता है अंदर से। अब माइंड को शांत करना, अब माइंड को कैसे शांत करोगे? वो है सेटिस्फैक्शन, माइंड सेटिस्फैक्शन। वो एडिक्शन से ही पूरा होगा। अब वो माइंड सेटिस्फैक्शन के पीछे भागने लगते हैं। मैक्सिमम लोग गलत रास्ता चूज़ करते हैं और बहुत कम लोग
अच्छा रास्ता चूज़ करते हैं। तो लाइफ इज़ ऑलवेज चॉइस। जब भी आप कोई चैलेंज फेस करते हैं तो हमेशा लाइफ में दो रास्ते आपको दिखते हैं, एक सही एक गलत। बहुत कम लोग सही चूज़ करते हैं और मैक्सिमम लोग गलत चूज़ करते हैं। ये एडिक्शन बहुत बड़ा रोल निभाता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। सोच लो, कोई भी इंसान, आप डीएफ की जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, आपका डीएम या डीएफ मैट्रिक्स में है, वो अवेकन नहीं होंगे, कभी भी अवेकन नहीं होंगे। तब तक वो अपने खुद के पेन से नहीं निकलेंगे, तब तक वो अपने मैट्रिक्स बिहेवियर से या डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बहुत बड़ा बैरियर होता है। कोई भी एडिक्शन हो, कोई भी एडिक्शन हो, किसी लेवल का भी हो, बहुत बड़ा बैरियर होता है। ये बैरियर से काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ सकते हैं, हम काम कर सकते हैं और सोल मोक्ष तक हम जा सकते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक्चुअली मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। ठीक है, इसमें और एक चीज़ आती है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये जर्नी में सोचिए, एक मैस्कुलिन है जो अवेकनिंग प्रोसेस में है और एक फेमिनिन है और एक वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में है। ठीक है, उनका ब्रेकअप हो गया, मैस्कुलिन फेमिनिन मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाया। फेमिनिन ने खुद बोल दिया सामने से, भाई मुझे तेरे साथ कंटिन्यू नहीं करना है, मैं जानती हूँ तो बहुत प्यार करता है मुझसे, लेकिन आई डोंट वांट टू चीट यू। ठीक है, मैं एक लड़की के साथ नहीं रह सकती। ठीक है, मेरा माइंड एक इंसान के साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकता, मुझे कहीं इंसान चाहिए। तो अब मैं तेरे साथ रही थी रिलेशनशिप में, मैं ऑनेस्ट थी, लेकिन अब मैं रहना नहीं चाहती रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे कोई और पसंद है, मुझे मन उठ गया तेरे से, मुझे कोई दूसरे को अप्रोच करना है, या कोई मेरे लाइफ में ऑलरेडी दूसरा है जिसके साथ मुझे रिलेशनशिप में रहना है। इससे अच्छा कि मैं तुम्हें चीट करूं, इससे मैं सामने से बोल रही हूँ हम ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मूव ऑन करना है किसी और के साथ। ठीक है, तो उनका एक माइंड होता है ना, ये माइंड उनका हमेशा एक जगह नहीं रहता, फ्लैक्चुएट करता रहता है। उनके थॉट्स प्रोसेस जो होते हैं ना, स्टेबल नहीं होते, फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। बिलीफ प्रोसेस जो होते हैं ना, फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। उनके लाइफ एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल और चैलेंजिंग होते हैं, बट वो उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेते, वो नेगेटिव वे में लेते हैं। चैलेंजिंग रहने के बावजूद भी, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग होते हैं सही रास्ता चूज़ करते हैं और मैक्सिमम लोग होते हैं गलत रास्ता चूज़ करते हैं, क्योंकि उनके वो अकॉर्डिंग टू उनके जो ब्रेन, उनका जो माइंड होता है, माइंड के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से वो चलते हैं। ठीक है, लेकिन इस कन्वर्सेशन में एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से मुझे मैस्कुलिन और फेमिनिन भी पूछते हैं, सर अब तो हमारा ब्रेकअप हो गया लेकिन मैं मिररिंग कर रहा हूँ। हम मिररिंग करते हैं, मिररिंग दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव मिररिंग, एक नेगेटिव मिररिंग। ठीक है, एक मैस्कुलिन है, मुझे उन्होंने कहा था कि सर मेरी जो फेमिनिन है वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में या मैट्रिक्स एनर्जी में, अब तो ब्रेकअप हो गया, उसने खुद बोल दिया सामने से ब्रेकअप हो गया करके। लेकिन उसके अंदर जो मैट्रिक्स बिहेवियर्स थे ना, जो जो भी गंदी आदत थी, वो गंदी आदतें ना आज मुझ में डेवलप हो रही है। इसको हम नेगेटिव मिररिंग कहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो आपका पार्टनर चाहे डीएम हो या डीएफ हो, वो मिररिंग में है, मतलब यानी कि वो नेगेटिव एनर्जी में है या मैट्रिक्स में है या डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में, वो ब्रेकअप होने के बाद आप उसकी गंदी आदतें या बुरी आदतें आप मिरर कर रहे हो, या यानी कि आपको क्रेविंग हो रही है वो करने की। हर वो चीज़ जो गंदी आदतें बुरी आदतें वो करती थी, वो आपको क्रेविंग हो रही है करने की। तो अगर उसका मतलब ये है कि वो मिररिंग हो रही है। मिररिंग का मतलब क्या है, वो नेगेटिव मिररिंग हुआ है। कोई भी गलत चीज़ आपको करने का क्रेविंग हो रही है जो आपके पार्टनर में एक्चुअली है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो, एक्चुअली आपके पार्टनर में है, वो गलत आदतें आप में भी आ रही है, डेवलप हो रही है, तो आप उस चीज़ को करना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव मिररिंग है। इस मिररिंग से आपको बाहर निकलना होगा। ठीक है, पॉजिटिव मिररिंग मतलब इट्स ओके। पॉजिटिव मिररिंग मतलब आप वो मतलब कुछ भी नहीं है, आपका पार्टनर यस मैट्रिक्स में है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, बट उसका उसका कोई मिररिंग आपको नहीं हो रहा, बट आप अपनी जगह पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो, आप अच्छे काम कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली डेवलप कर रहे हो, अपने करियर में भी डेवलप कर रहे हो, आप मेंटली भी स्ट्रांग हो रहे हो, वो अच्छी बात है, उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव मिररिंग। लेकिन नेगेटिव मिररिंग से हमें बच के रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा ऐसा होता है जब हम पार्टनर के साथ देते हैं, पार्टनर के बाद ब्रेकअप हो जाता है ना, तो उनकी जो गंदी आदतें होती है, बुरी आदतें होती है, वो हमें मिरर करती है और हमारे अंदर वो क्रेविंग पैदा होती है वो चीज़ें करने की। तो इसको नेगेटिव मिररिंग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप नेगेटिव मिररिंग में जा रहे हो तो इमीडिएटली आपको फोकस करके उससे बाहर निकलने की कोशिश करना होगा। ठीक है, नहीं तो आप दोनों एक ही लेवल पे काम करोगे, यानी कि एक ही लेवल पे, मतलब वो सही लेवल नहीं, गलत लेवल, गलत रास्ता। तो जब आप दोनों एक ही लेवल पे काम कर रहे हो तो सिंपल सी बात है कि भाई आपका जो सोल पर्पज़ है वो कभी तो पूरा ही नहीं होगा, ये लाइफ ही बर्बाद कर दिया आपने। सिंपल सी बात है, आपकी सोल के लिए एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ कभी भी नेगेटिव मिररिंग को फॉलो अप मत कीजिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए।
फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम इनसे बाहर कैसे निकालें, उनको कैसा बाहर निकाला, या कैसा उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने हम हेल्प करें आने में, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा कि ये माइंड लेवल पे होता है, सोल लेवल पे नहीं होता। अब आपका अनकंडीशनल लव भी उनको हेल्प नहीं करेगा तब तक वो अपने खुद के जो ज़ख़म होते हैं, उनके खुद के जो पेन्स होते हैं, उनसे जब तक वो हील नहीं करते, काम नहीं करते, बाहर नहीं निकलते, तब तक आपका अनकंडीशनल लव भी उनको कहीं ना कहीं हील नहीं करेगा। बेस्ट थिंग है कि भाई अगर वो आपकी गाइडेंस मानते सुनते हैं तो आप उनको गाइड कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए, ठीक है। उनको काउंसलिंग दिलवाइए, ठीक है। नहीं तो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाइए। इससे भी अगर वो बाहर नहीं निकल रहे, आपने अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, आपने खुद गाइड किया, चलिए कई तरह के मेडिटेशन आपने उनको सिखाया, इनर वर्क सिखाया, फिर भी कुछ चीज़ें वर्कआउट भी नहीं कर रही है, तो फाइनल स्टेज जो है आप जो बात कर सकते हैं उनसे, वो है रिहैब, ठीक है। आपको रिहैब को जाना होगा, ठीक है। वहाँ उनको कुछ दिन रहना होगा, वहाँ डिसिप्लिन वो सिखाएंगे और वो प्रैक्टिस देंगे उनको कि कैसा इस तरह ये सब एडिक्शन से या लत से आप बाहर निकल सकते हो। बट आई थिंक कि कोई भी इंसान, मुझे ये मेरा एक करियर एक्सपीरियंस है कि मैं भी काउंसलिंग लिया है, अब तक कई काउंसलिंग मैंने लिया है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है रिहैबिलिटेशन जाने से अच्छा है जब इंसान के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ये सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं कहूँगा आज, क्योंकि मेरा करियर एक्सपीरियंस की बेस पे मैं बोल रहा हूँ। इंसान के अंदर अगर मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, जब तक मेरे अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन पैदा नहीं होगा तब तक मेरे अंदर वो बोलते हैं ना, वो एटीट्यूड नहीं पैदा होगा कि नहीं यार मुझे इससे बाहर निकलना है, ठीक है। तो अगर मुझे रिहैबिलिटेशन में भी अगर ले जाके वो एडमिट कर दे तो भी वो चीज़ें, हो सकता है मैं 5-6 महीने 1 साल वहाँ रहूँगा, लेकिन वो चीज़ें काम नहीं करेंगी, मैं उस एडिक्शन से बाहर नहीं निकलूँगा। हो सकता है टेम्पररी मैं बाहर निकल जाऊँ, लेकिन टेम्पररी कुछ महीने बाद बाहर निकलने के बाद फिर से वो सब चीज़ों से मैं एडिक्ट हो जाऊँगा। तो सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने एक चीज़ देखा है कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए कि आपके अंदर वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं मुझे बाहर निकलना है, वही इंसान इस चीज़ से बाहर निकलता है। तो इसको रिहैब की ज़रूरत नहीं है, बट यस फाइनल ऑप्शन वो भी है रिहैब। अगर वो इस रिहैब में जाकर अगर वो आप एक डिसिप्लिन अगर डेवलप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर उधर रहकर भी वो डिसिप्लिन डेवलप नहीं कर सकते तो उधर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। इसके अलावा इस कन्वर्सेशन में कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पूछना है या मैंने मिस कर लिया है तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में उसका आंसर दूंगा। अगर वैलिड हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। और यस, वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए शुक्रिया जी।